देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में सभी ड्राइवर भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार ड्राइवर मित्रों, ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 011-2342-1309 011-2342-1309। और इस कार्यक्रम में आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं, कहां से हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं, वो जानेंगे इस बातचीत के द्वारा। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से में। आप हैं हमारे साथ? मैं रविंद्र गाजियाबाद से। गाजियाबाद के रविंद्र कुमार जी रात के 1:22 पर हमें फ़ोन कर रहे हैं। और कौन सा कार्यक्रम है आप जानते हैं? जी हाँ, देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। और आपने भी बड़े प्यार से हमें फ़ोन किया है। अभी तक आप जगे हुए हैं? हाँ जी। या इसी कार्यक्रम के लिए आपने अलार्म लगाया था? नहीं, इसी कार्यक्रम के लिए अलार्म नहीं लगा है, जगा हुआ हूँ। इसी कार्यक्रम के लिए जगे हुए हैं आप? हाँ जी। और जैसी बातचीत होगी उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, हाँ जी, है ना? और हाँ जब जी। आप काम से लौटते होंगे रविंद्र कुमार जी, तब भी आपको बड़ी अच्छी नींद आती होगी। हाँ जी। काम के बाद ही अच्छी नींद का मज़ा है कहते हैं, है हाँ ना? जी। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? वैगनआर। एक मतलब जो कार है टैक्सी के रूप में आप चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं आप रविंद्र जी? ये करीब 5 साल से। 5 साल से? हाँ जी। अच्छा, उसके पहले आप क्या चलाते थे? पहले बस मैं प्राइवेट जॉब करता था, मतलब ये गाड़ी चलाता था। अच्छा, गाड़ी ही अपनी गाड़ी चलाते निकाल ली है। जी? अपनी गाड़ी निकाल ली है। ये पहले प्राइवेट चलाता था गाड़ी, मतलब किसी की। अच्छा, पहले किसी और की गाड़ी आप चलाते थे? हाँ जी। उस समय वो भाड़े पर ली थी वो आपने गाड़ी? हाँ जी। और अब जो है आप उसको अपनी चलाता हूँ। अपनी आपने ख़रीद ली है और अब अपनी हाँ जी। गाड़ी के आप मालिक स्वयं हैं। हाँ जी। और इसका तो एक अलग ही मज़ा हाँ जी। है ना? तो हाँ आपने जी। ऐसा कब सोचा कि जीवन के किस पड़ाव पर सोचा कि अब अपनी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए? बहुत हो गया, आप दूसरों की गाड़ी बहुत चला ली। वो सर ऐसा है कि जब अपना बजट होता है, अपना सोचते हैं आदमी अपने आगे बढ़ने के लिए। जी। आगे जब कुछ पैसे वैसे हुए, फाइनेंस कराई गाड़ी, अब उसकी किस्त भी पूरी हो चुकी है। तो आपने जब आपने एक तरीके से देखा कि आप खरीद सकते हैं आप हाँ गाड़ी, जी। ये अच्छी बात है। और आप ये भी आप सोचते हैं कि एक गाड़ी के बाद और भी कई गाड़ियां आपके पास हो जाएं? सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना हो रहा है तभी तो। सोचते तो बहुत कुछ है। अच्छा, आजकल जैसे काम धाम भी नहीं है, वैसे बहुत कम हो रहा है आजकल। आजकल क्या समस्या आप महसूस कर रहे हैं? समस्या यही है कि आजकल काम ही नहीं है। उबर वगैरह में काम ही नहीं है बिल्कुल भी। सवारी आ गई तो आगे नहीं, फिर वो आगे फिर खाली लौटते हैं भाई साहब है। तो पहले जो ऑनलाइन सवारियां मिल जाती थी आपको पहले बुकिंग से, है पहले ना? तो बहुत अच्छा काम था, इतना अच्छा काम था, बहुत ही अच्छा काम था। हाँ, वैसे रविंद्र जी कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह भी आती है। हाँ जी। और हो सकता है अभी कठिन समय चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ये समस्या भी दूर होगी। कई समस्याएं आई हैं और चली गई हैं और ये भी चली जाएगी, ऐसी उम्मीद रखनी हाँ जी। चाहिए। वैसे हाँ। पहले से तो सुधार है मेरा ख्याल है। नहीं, अभी नहीं, इतना सुधार नहीं है अभी। अभी कुछ जो लिमिटेशन है, कुछ उसमें सीमाएं हैं कि भाई इतने ही पैसेंजर बिठाएं। अभी कितने पैसेंजर आप बिठा लेते हैं? है अभी एक साथ आप कितने पैसेंजर बिठा सकते हैं? तो। सिर्फ 2 बिठा सकते हैं, हाँ जी। है ना? तो इस कारण भी आपको लगता है कि बिजनेस पे असर पड़ा है। हाँ जी, बहुत। और एक जब आज की बात चली है तो ये भी आपसे पूछ लूं कि और क्या क्या सावधानियां आप रखते हैं रविंद्र जी अपनी गाड़ी में? गाड़ी को पूरी सैनिटाइजर रखता हूँ, रोज धोता हूँ सब गाड़ी को पहले, फिर उसके बाद में सैनिटाइजर मारता हूँ। हम्म।
जब चलता हूँ मास्क वगैरह लगाता हूँ। सवारी से भी कहता हूँ भाई मास्क लगा लो, और उसके बाद में सवारी उतरने के बाद में फिर सैनिटाइजर का वो मारता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप पूरी सीट को सैनिटाइज करते हैं, हाँ है जी। ना? और हाँ, जो भी पैसे लेते समय भी आप अभी उनसे कैसे पेमेंट ले रहे हैं? कैश लेते हैं या कुछ जो हाँ ऑनलाइन कैश जो देते हैं जी। कैश ही लेते हैं? हाँ जी। तभी आपने वो जो एक और भी सिस्टम है आज, जो मोबाइल से ही बहुत से पेमेंट हो जाते हैं, आप जानते हैं उनके बारे में शायद, हाँ जी, है वो ना? मोबाइल से पेमेंट होती है लेकिन ज्यादातर कैश ही मिल जाता है। ज़्यादातर कैश ही ले रहे हैं, तो कैश लेने से भी बचना है शायद। अपने बचाव में ये भी करना होता है, या उसके बाद आप फिर हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं, करते हाथ तो होंगे? मैं सैनिटाइजर करता ही हूँ जी, हर बहुत बार अच्छा। करता हूँ। और इसके पास लिए में जी जी। सैनिटाइजर रखा हुआ पास में। हम्म। आप मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते होंगे तो कई तरह के टैक्सेस भी लगते होंगे। कौन कौन तरह के टैक्स लगते हैं उसमें रविंद्र जी? इसमें जो पहले 5 साल के लिए वो हो जाता है टैक्स, बाकी ये दिल्ली का टैक्स है। जरा दिल्ली में घुसेंगे तो 100 रुपए लगते हैं एक बार के। अच्छा, ये हर बार आपको लगता ही है? हाँ, या तो फिर वो 3,000 रुपए का टैक्स है महीने का, हाँ। वो जमा कर दो। अन्य जितनी बार भी दिल्ली में घुसोगे 100 रुपए लगेंगे। तो अभी आप कौन सा पास बनवा रहे हैं? कौन सा टैक्स? तीन जो हजार रुपए का पास। महीने वाला ही बनवा लिया आपने? हाँ जी। उसके बाद आपको लगता है कि एक ही बार बनवा कुछ सस्ता पड़ता हाँ जी। है ना? वरना जब भी हाँ आप जी। घुसोगे 100 रुपये देने होंगे। हाँ जी, जिस 3 बार घुसे 300 रुपए हो गए, इसलिए क्या हम्म। फायदा 3,000 का टैक्स एक बार इसलिए का। अच्छी बात है कि एक ही बार जो एक महीने का बनवा लिया जाए। हाँ जी। ठीक है रविंदर जी, और भी कई बातें आपसे जान सकते थे, लेकिन अब अच्छी खासी बातें हो गई हैं और हमारे और साथी भी इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी बारी का, जी, तो उनसे भी बातें होंगी। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और आगे भी जगिएगा, लेकिन अगली बार आपको फ़ोन करेंगे। 15 दिन बाद। चलिए ठीक है, आपने खुद ही कह दिया 15 दिन बाद। कुछ अंतराल रखना है ताकि जी, हमारा और साथियों को भी मौका मिले, है ना? जी, जी। शुक्रिया इस बात के लिए, और फ़ोन करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दुनिया का बोझ जरा दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार दे। दुनिया का बोझ जरा दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार दे। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। हा 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 हा, हो हो हो, आ, 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 आ,
अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। धारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दिल के सहारे तो कई बातें होती हैं साथियों, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर आना है हमारे ड्राइवर भाई बहनों को तो सहारा लेना होगा एक फ़ोन नंबर का, जो है 23421309 23421309, और उसके पहले लगाना है दिल्ली का स्टडी कोड 011। और ये नंबर ले आया हमारे एक और साथी को हमारे पास, देखते हैं वो कौन है, कहाँ से हैं। देखो मगर प्यार से। नमस्ते सर। नमस्ते, अपने बारे में बताएं। हाँ बस सर, कृपा है आप लोगन की। अच्छा, हमारी कृपा ही है। और क्या। चलिए, बहुत बातें कहने की होती हैं, लेकिन शुरुआत शायद यहीं से होती है। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? अपना नाम बताया नहीं आपने। मैं बताया था, मेरा नाम है दिनेश चौहान। दिनेश चौहान जी, और आप ट्रक चलाते हैं? ट्रक चलाते थे, अब छोड़ रखा है सब 2-3 साल से। अच्छा, चलाते थे और छोड़ दिया आपने। ऑलराउंडर था जी मैं। ऑलराउंडर मतलब कौन कौन से राउंड लगाते थे आप? हर जगह, बंगाल, बिहार, इधर तुम्हारा अभी जो आपका लड़ाई चल रही ना, चीन ने छेड़ रखा है जो लेह लद्दाख। अच्छा, वहां तक आप चलाते थे? हाँ, वहाँ भी गए थे हम 2-3 बार, मुर्गी दाना लेके उधर कौन मार्ग कैप्टन मोड़ उधर जो। वहाँ मुर्गी दाना किस लिए ले गए थे? और मुर्गियों के लिए, वहाँ पे यही होता है बस, और क्या जी, मुर्गियों और फौजियों के लिए यही। अच्छा अच्छा, वहाँ के लिए वो जो दाने आप ले गए थे, मतलब पूरे भारत की सैर की है आपने? जी जी जी, हर जगह की सैर की। कितनी बड़ी गाड़ी चलाते थे आप दिनेश जी? 18 फुटी थी जी। 18 फुटी मतलब उसमें 6 टायर टाटा की। 6 टायर मतलब पीछे 4 और आगे 2। जी जी। तो ये जो ट्रकों की दुनिया में ये जो 6 टायर वाली जो गाड़ी होती है, ये कितनी बड़ी गाड़ी मानी जाती है? 18 फुटी बोलते हैं जी उसको। 18 फुटी तो कितनी कितनी फुटी होती हैं ट्रक जो? ट्रक तो 18 फुटी भी होती, 22 फुटी भी है, 24 फुटी भी है। सबसे छोटी जो ट्रक है वो कितने की होगी? सबसे छोटी थी टाटा 407 हो गई है जी। अच्छा अच्छा, छोटा हाथी टाटा 407 इसको बोलते हैं जो। उसमें 4 पहिया हो गया है ना, किसी भी कंपनी की हो सकती है, कंपनी की बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, तो आपने लंबाई से भी गाड़ी को नापा है और पहियों से भी गाड़ी को नापा है। सब मैं बोल दिया जी, बिल्कुल गाड़ी के बारे में तो कीड़ा हूँ। अच्छा, तो कुछ और बताइए गाड़ी के बारे में, कोई खास बात जो लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं।
कम लोग तो आजकल सभी जानते हैं जी गाड़ियों के बारे में। तो आजकल तो छोटा बच्चा है वो भी सब जानते हैं, सब जानते हैं गाड़ियों के बारे में। अच्छा। आजकल तो लेडीज भी ड्राइविंग करती हैं। पहले के टाइम में कौन था, हमारी 50-52 साल की उम्र हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, 17-18 साल का था जब गाड़ी लेने में पड़ गया था। 17-18 साल। और आपने कहा कि 2 साल से आपने छोड़ा है, तो मतलब 50 साल तक, 17 साल से 50 साल की उम्र तक आपने गाड़ी चलाई है, 33 साल। जी तो इतने लंबे अनुभव में दिनेश जी कुछ एक खास आप अनुभव बताना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे हम सबसे? अनुभव तो यही है, जो आदमी ड्राइवर जो बगैर दारू पिए नशे पत्ते करके गाड़ी चलाएगा उससे तो नुकसान होता है। जो बगैर दारू पिए अच्छी तरह अपने घर हिसाब से गाड़ी चलाएगा, जब नींद आती है तो पढ़ के सो जाओ 2-4 घंटे फिर चल लो, उसमें आदमी सही रहता है, सेफ रहता है, दूसरों को भी सेफ रखता है। और रास्ते में तो कई तरह के खतरे रहते हैं। आपने तो ये भी खतरा बताया जिंदगी में कि जो नशे का जो खतरा है इसका। नशा देखिए सर, नशा करने के बाद तो नींद नहीं, जब सवेरा होता है ना, हल्की हल्की धूप निकलती है और नशा उतरता है, जब ड्राइवर को नींद आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, उस टाइम गाड़ी साइड में लगा के 2 घंटे 4 घंटे रेस्ट करके उसके बाद चलना चाहिए। और नशा तो आप कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही जानकार तो करना ही नहीं चाहिए। अगर गाड़ी चलाते वक्त नशा तो करना ही नहीं चाहिए। फोन है, फोन को नहीं सुनना चाहिए, चलते टाइम फोन नहीं करना चाहिए, और कोई नशा पत्ता नहीं होना चाहिए गाड़ी ड्राइवर के लिए। हो अगर करता है तो गाड़ी साइड में लगा के 2-4 घंटे खड़ी कर दो, उसके बाद जो भी करना है करो। अब जैसे घर से बहुत दिन तक दूर रहते हैं चालक महोदय, आप जब लद्दाख जाते होंगे, दिल्ली से जाते थे? जी, मेरठ से। मेरठ से तो कितना समय लगता था आपको? समय वो 1 महीना लग जाता था, 18 दिन 20 दिन 1 महीना आने जाने में, 1 महीना तो मान लो उधर। तो महीने भर से अक्सर जो होती है दूरी, घर से दूरी हो जाती है, तो इस बीच में और भी कई खतरे हो सकते हैं। कई बार सुना है कि असुरक्षित यौन संबंध भी बनाते हैं ड्राइवर सब, तो उसमें भी एक खतरा हो सकता है। खतरा तो हर जगह में, जो मतलब हर चीज में ही खतरा है। जो बाजी लग गई ना, यौन संबंध है या कोई चीज है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत गलत चीज है। तो इन खतरों से बच के, और इस समय एक उसमें अपने ही शरीर की बर्बादी है, पैसे की भी बर्बादी है और शरीर की भी बर्बादी है। तो आप ऐसे साथियों को क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी? ऐसे साथियों को तो ये कहना चाहेंगे कि भाई ये गलत है, अपने सोसाइटी पे भी असर पड़ता है अपने, ठीक है नहीं? आप जब शुरुआती दौर में, उस समय तो फोन नहीं हुआ करता था, आज तो हर हाथ में मोबाइल फोन है। उस टाइम नहीं होते थे। उस टाइम हम अपने चाचा श्री हैं हमारे जो इंद्रपाल सिंह चौहान, वो विदेश जा के आ चुके हैं, उनके साथ में हेल्प ही करता था। 1.5 साल कंडक्टरी की मैंने ट्रक पे। तो पहले आपने अपने चाचा को उस्ताद बनाया, उसके बाद वहाँ से सीखा आपने, है ना? जी। और वहाँ से आप सीख के खुद उस्ताद हो गए। जी। अभी तक कितने लोगों को सिखा चुके हैं आप दिनेश जी? हमने सर कम से कम 8-10 लोगों को सिखा के रोजी रोटी पे कर दिया तैयार। क्या बात है। और वो 8-10 आते हैं कभी कभार, कोई मिलता है रास्ते में। हाँ, जैसे हम जा रहे हैं कहीं, 1-2 तो हमारे यहाँ दिल्ली में बस चलती थी ना, ग्रेजुएट स्कीम, ब्लू लाइन। जी जी। हाँ, इस पे था मैं, यहाँ पे भी कंडक्टरी की, यहाँ पे भी हमने सिखाए, 1-2 चेले बनाए हैं। अच्छा। अब तो खैर बंद है। उत्तम नगर 2 बस अड्डा चलते थे। बस अड्डा, लाल किला, जामा मस्जिद, दरियागंज, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, नई दिल्ली, पहाड़गंज, करोल बाग, पटेल नगर, शादीपुर, नारायणा, पायल, मायापुरी, जनकपुरी, सागरपुर, सीबन, डाबड़ी, उत्तम नगर, ये रूट हुआ करता था हमारा। वाह, आपको तो जुबानी याद है सारी जगह। बिल्कुल, कीड़ा हूँ ना मैं, बता रहा हूँ ना, मैं गाड़ी मोटर लाइन का तो कीड़ा हूँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ। और इसमें भी आपको तरह तरह के पैसेंजर भी मिलते होंगे दिनेश जी? बिल्कुल जी। तो आप बस से, अच्छा बस से फिर आप ट्रक में आ गए। बस में भी आप कभी रहे थे क्या? हाँ, बस में भी रहा मैं करीब 3-4 साल। तो वहाँ पे क्या किया आपने, कंडक्टर की ड्राइवरी की? हाँ, वहाँ तो कंडक्टर की ड्राइवरी नहीं की वहाँ पे, क्योंकि सर थोड़े मेरे पैर में कमी आ गई थी। कमी मतलब कैसी कमी? तो मैं गाड़ी से ऊपर से उतरने लगा जैसे, तो हमारे ये घुटने में मोच आ गई थी, जब से अब थोड़ा सा ऐसे ही है।
अच्छा, तो उसके बाद आपने ड्राइविंग छोड़ दी, फिर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही थी उसमें। जी 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 हम्म। दिनेश जी, आज की जो गाड़ियां हैं ये तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, जी। बहुत ही डेवलप्ड हैं। अब ये तकनीक इसमें बहुत ज़्यादा आ गई है। आज की स्टीयरिंग अलग है, आज के हम्म, गियर अलग हैं बहुत। वो जो अब तो सारे प्रेशर स्टेयरिंग आने लगे, पहले प्रेशर नहीं थे जी वो। और केबिन भी अब बड़ा आरामदेह हो गया। आप तो सुना है कि अब हाँ तो एसी भी आ गया है वहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, अब है तो ना? बिल्कुल बढ़िया हो गया, मौज आ गई है। लेकिन पहले हम लोगों ने जो टाइम काट लिया, अब जी, आजकल के बच्चे पहले वाला टाइम नहीं काट सकते हैं। नहीं काट सकते हैं। तो हर बार शायद ऐसे ही हुआ है कि एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में कुछ सुधार हुआ है। जी जी तो जी। उसमें भी आप पहाड़ी चढ़ाइयाँ तो चढ़ते होंगे, पहाड़ी रास्ते हाँ, तो मैं वैसे ही हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ज्वालापुर, रुड़की, ये क्या नाम, आपका ताल कटोरा तक मैं जाता था उधर। हम्म। तो हाँ, पहाड़ी रास्तों पे चढ़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए दिनेश जी? पहाड़ी रास्तों पे ऐसा होता है सर, इधर से चढ़ने में, जो उधर से हम उतरते हैं जब डाउन करते हैं, तो डाउन वाला जो है चढ़ने वाले को साइड देता है एकदम क्लियर, क्योंकि वो गाड़ी रुक ना जाए उसकी। जी और जी जी, जो हाँ, उसने ऊपर पिकअप से, बनाया है वो ना टूटे। हाँ हम्म। टूटे ना। ऊपर से आने वाला तो अपना स्लो किसी भी तरह आ सकता है। संभाल सकता है, जी 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 जी। जी। तो तो इसलिए थोड़ा, हाँ ये एक आम नियम है, सारे ड्राइवर इस जी, बात को जानते हैं कि जो ऊपर से चढ़ाई जो चढ़ रहा है, हाँ उसको नीचे जरा से ऊपर आ थोड़ा रहा है, सा, उसे हाँ उसको क्लियर आने दीजिए क्लियर आने कि दो, उसकी रास्ता उसका उसके लिए पिकअप छोड़ ना दो। टूटे। जी और जो है किनारे कहीं रुक के उसके लिए जगह बना दो। तो जी। कई बातें इस तरीके से रास्ते में वो खुद जाननी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए। और इस बीच में कई लोग गलतियां भी करते हैं, कुछ लोग हड़बड़ी में रहते हैं या कुछ गलती करता है वही खतरा उठाता है। हाँ, वो अपने लिए भी खतरा और दूसरों के लिए भी खतरा है जी ना जी दिनेश जी? जी। तो आपने कहा कि आप तो गाड़ी के कीड़े हैं, मतलब आप रग रग से वाकिफ हैं। रग रग से वाकिफ नहीं सर। और भी कुछ बातें आपसे लग रहा है कि लगता है कि एक छोटी सी किताब भी लिख दी जाएगी बात करते करते। अरे लेकिन बस, और साथियों को बुलाना है, आप अगली बार भी फ़ोन कीजिएगा ज़रा गैप रख के। नहीं कर देंगे, हम तो कई बार ट्राई किया है, 2-3 बार ट्राई किया, आज वो लग ही गया अचानक। आज लग ही गया, दिनेश चौहान हाँ, जी से आज बात होनी थी तो बात हो पहले ही गई वो, जी। पहले अपने एफएम गोल्ड पे हम्म। विनीता ठाकुर जी और शर्मा जी ये रिले करते थे प्रोग्राम एक। खैर ये उससे अलग है, ये विविध भारती का हाँ, प्रोग्राम है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ सर, प्लीज सुनिए। नहीं, इसमें क्या है कि और भी हाँ, कई बातें हैं, तो और बातें एक, करेंगे हम नहीं, लोग। 1 सेकंड की एक बात सेकंड बता आप रहा हूँ। सुना ही देंगे, चलिए सुना दीजिए। हाँ, तो उस वो प्रोग्राम है, काफी दिन मैं फोन लगाता रहा, नहीं लगाता। एक बार फोन लगा तो शर्मा जी ने बोला कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, ये तो क्या नाम रिकॉर्डेड है। तो उस दिन से फिर हट गया दिल नहीं से। नहीं, ये प्रोग्राम एकदम लाइव है और इसमें आप कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ हाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगली बार फ़ोन कीजिएगा तो ज़रा अंतराल जी, रखिएगा दिनेश जी। आपके हाँ अनुभव से हमें बहुत लाभ हुआ, आगे भी होगा, उम्मीद है आगे और भी बातें चलो, होंगी आपसे। बिल्कुल होगा। धन्यवाद मैं आज के लिए, फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। ट्रक लाइन, ड्राइवरी लाइन के लिए जो भी होगा, मैं सारे देश को संदेश दे दूंगा कि इस तरह एक अगले हिस्से से लेके पीछे का हिस्सा मैं सारा नट बोल्ट खोल के अलग फिट कर सकता हूँ। ठीक है इतना ठीक है, अनुभव है। और जानेंगे कुछ और नट बोल्टू आपसे खुलवाएंगे अब अगली ठीक बार, है। ठीक है? शुक्रिया फ़ोन अच्छा करने के अच्छा लिए। अच्छा। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। और गम की बात तो है नहीं होती, हमारे साथी आते हैं अपने अनुभव हमसे बांटते हैं। और ड्राइवर साथियों का एक कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है वो है 23421309, दिल्ली का स्टूडियो कोड है 011। और यही नंबर डायल किया हमारे एक और ड्राइवर साथी ने, वो कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं उन्हीं से सुनते हैं। देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो। हाँ जी साहब। जी नाम बताएं अपना। हाँ सर, अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर लोनी से बोल रहा हूँ। लोनी से। हाँ, जी, और जी। आपने कहा कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं सर वैगन आर चलाता हूँ, प्राइवेट गाड़ी है मेरे पास। अच्छा, आप भी टैक्सी चलाते हैं। आप इसके मालिक हैं या आप भाड़े पे चलाते हैं? नहीं सर, मैं मालिकों की गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी नहीं चलाता हूँ सर। अच्छा, आप गाड़ी के ओनर भी हैं और चलाते हैं? जी सर। टैक्सी के रूप में चलाते हैं ना? नहीं सर, ये मैं कंपनी में लगाई हुई है गाड़ी मेरी, आटा मिल है, एक आशीर्वाद आटा, आईटीसी वालों का। मतलब आप सिर्फ गाड़ी के मालिक हैं, चलाते नहीं हैं? नहीं सर, चलाता हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ और गाड़ी भी मेरी है सर, कंपनी के अंदर लगाई हुई है सर। हाँ हाँ, ठीक है, वही बात। आप ड्राइवर और ओनर दोनों हैं गाड़ी के, है ना? एक और साथी आए थे, वो भी एक गाड़ी चलाते थे और पहले वो किसी और की गाड़ी चलाते थे, मतलब वो उसके सिर्फ ड्राइवर थे। अब वो भी ड्राइवर और ओनर हो चुके हैं, तो अच्छी बात है, आप भी हो चुके हैं। और पहले आप क्या चलाते थे अमित सर? जी? पहले भी मैं गाड़ी चलाता था, प्राइवेट गाड़ी चलाता था, पहले अपनी नहीं थी मेरे पास। पहले आपकी नहीं थी, तो आप भी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी ऊपर आपने ये यात्रा तय की हाँ जी है। सर, बस आप लोगों की दुआ है, यही जो है। हम लोगों की दुआ तो खैर है ही, लेकिन ज़्यादा तो आपकी मेहनत है। आप की मेहनत रंग लाई और आप एक गाड़ी के 15 मालिक साल हो गए हैं। मुझे तो गाड़ी चलाते हुए। जी, तो आपको लगता है कि अब यही जो काम है आपके लिए काफ़ी है, और भी गाड़ियाँ हाँ जी, बढ़ाना बस यही काम सर, मुझे यही, इसके अलावा कोई काम अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी। तो आप कुछ और चाहते हैं, गाड़ियाँ आपके पास आ जाएं और बढ़ जाएं? नहीं सर, मुझे इसमें मेरे एक लड़का है और 2 लड़कियां, दोनों की मैंने शादी कर दी। अच्छा। और मुझे ज्यादा की इच्छा कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा आदमी हूँ, बिल्कुल। अच्छा। खाटू श्याम जी का भगत हूँ जी, बहुत बढ़िया। तब तो आपने वो भी सुना होगा, वो क्या है, एक दोहा है, इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। आपको याद है वो दोहा? हाँ जी, हाँ जी। क्या है दोहा?
दो है सर, ध्यान नहीं है मेरे पर, ये सुना है मैंने, काफी दूर लिखा हुआ है इसमें, कैलेंडर पे देखा था मैंने। अच्छा, वो आपने कैलेंडर पे लिखा हुआ देखा है, लेकिन याद नहीं है आपको, है ना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हाँ जी, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हाँ जी। ऐसे ही सोचते हैं आप भी? यही तमन्ना है जी, बात यही तमन्ना है, आप यही कहना चाहते थे, लेकिन आपको याद नहीं थी बात, है ना? हाँ सर। कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इन बातों को अपने जीवन में उतारा जाए। हाँ। बोलते तो बहुत और लोग हैं, है क्या ना? करना चाहते धन का लेके ही बताओ। हाँ, लेकिन धन भी जरूरी है ना, कुछ तो करना जरूरी नहीं है सर, अमित जी। जरूरी है अपना, देखो स्वास्थ्य सही हो आदमी का, हम्म। किसी का कर्ज ना हो, दो रोटी समय मिलती रहे, बस यही दुआ है भगवान से। तो कितने समय बीत गया आपका अमित जी गाड़ी चलाते हुए, और इस दौरान आपने क्या सीखा? 15 साल हो गए सर। तो 15 साल में आपने कौन सी बात, बहुत बड़ा एक वक्त होता है 15 साल, छोटी मोटी? सर मैं 15 साल में भूखा मरता दिल्ली में आया था सर। अच्छा। आज मेरे पास 50 गज का मकान है, गाड़ी है अपनी, 2 लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़का है मेरे, वाह, वो भी 15-16 हजार रुपये कमाता है। क्या बात है। और सर मुझे भी जो है तुम्हारी दुआ से जो है अच्छा खासे पड़ जाता है पैसा। तो सब कुछ आपने गाड़ी चलाने से ही कर लिया? हाँ सर, मैं दिन में जो है गाड़ी चलाता हूँ और रात में जो है गाड़ी की ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। बहुत मेहनती आदमी आप तो अमित जी। हाँ सर, अब मैं ड्यूटी पे हूँ सर। क्या बात है, तो ये तो एक डबल ड्यूटी, तो फिर आप आराम कब करते होंगे अमित जी? बस सर आराम तो बैठा मालिकों का, तो कभी घंटा 8 घंटे के लिए चले, बाकी जो है जी पूरा दिन गाड़ी में लेटना ही होता है। वाह, तो आप एक अच्छी मिसाल सबके सामने रख रहे हैं कि भाई देखो मेहनत से कैसे आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं, अपना भी। सर ये बहुत बड़ी कंपनी है सर जहाँ पे काम करता हूँ मैं, ये आईटीसी मिल है। हाँ, मैं समझ गया, कंपनी के नाम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आप एक बड़ी कंपनी में हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और वहाँ पे आप कर रहे हैं, और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक मेहनत से आदमी क्या नहीं कर सकता। हाँ जी, ये तो है सर। और खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ साहब मैं, उनकी वजह से जो आज जो भी उनकी वजह से ही हूँ सिर्फ जी। तो अपनी मेहनत का श्रेय आप ऊपर वाले को भी देते हैं, बस जी, बस। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं कृपा से आप मानते हैं कि और है। थोड़ा बहुत जो अपने हाथ से दान पुण्य होता है जी महीने के, वो आप करते रहते हैं, कर लेते हैं जी। तो गाड़ी के बारे में कुछ बताइए, अपने इस गाड़ी का ख्याल कैसे रखते हैं? अपना ख्याल तो आप रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, गाड़ी का ख्याल कैसे रखते हैं? गाड़ी का भी सर जैसा अपना ख्याल रखते हैं ऐसे गाड़ी का रखते हैं साहब। वाह वाह वाह। अमित जी, ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि भाई कई लोगों का मैंने ये स्टाइल देखा, गाड़ी नई खरीदी और उसे खूब काम में लाए, और 2-3 साल बाद फिर बेच दिया, फिर एक नई गाड़ी ले ली। नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते, हम तो गाड़ी को अपनी जान से ज्यादा रखते हैं। मतलब एक गाड़ी आपने खरीदी है, कितनी पुरानी हो गई है अब? इसको सर 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, और 5 साल इसको आपने 5 अपने? साल में सर आज तक इसका अभी इंजन नहीं खुला है। अच्छा, अमूमन कितने साल? सर आप कुछ कह रहे थे, बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ 1 टच गाड़ी है, मतलब कभी आज तक ऊपर वाले की दुआ की गाड़ी का अभी टच नहीं हुई है। 1 टच गाड़ी है, मतलब सिर्फ एक ही आदमी की चलाई हुई गाड़ी है, दूसरा हाथ इसमें नहीं लगा है ना? 1 हैंड गाड़ी है और अनटच गाड़ी, मतलब कहीं रोड पे कहीं भी ये नहीं कि किसी साइकिल वाले को या किसी को, मतलब कभी आज तक कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले की दया दृष्टि है। अच्छा अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा शब्द मतबल जो आपने कहा ना, मजा आ गया सुन के। मतलब आपने किसी को टच नहीं किया, मतलब आपसे कोई दुर्घटना नहीं हुई? नहीं साहब। और ये बड़ी अच्छी बात है। और इंजन भी एक बार नहीं खुला, इसका मतलब आपने सही गियर का इस्तेमाल किया, सही समय पर इसकी जो ऑयल सही समय पर इंजन में पानी तेल सब सर, सुबह को जब गाड़ी निकालते हैं घर से चेक करके चलते हैं, और भगवान से दुआ करके चलते हैं, प्रभु जैसे जा रहे हैं वैसे घर आ जाएं, बस। क्या बात है, क्या बात है। ना किसी की लूट की माया चाहिए, ना धन ज्यादा चाहिए, अपना जो मिल रहा है उसमें मजे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो पूरी फकीरी का मंत्र दे रहे हैं अमित जी, है ना? तो अजी साहब, हम कौन मंत्र देने वाले तो ऊपर बैठे साहब में। आप एक अलग तरह के उस्ताद हैं, जीवन का अनुभव आपके पास है, और गाड़ी को आपने साधन बनाया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब। और सर एक खास बात हो रहा है कि मेरा कोई गुरु भी नहीं है। अच्छा, आप गुरु, आप चेला? तो हाँ जी, बस मैं एक गुरु में चला जी, मैंने किसी से सीखी भी नहीं है गाड़ी। तो आपने किसी को सिखाया भी नहीं होगा इसका मतलब? ना जी, मैंने सिखाया ना मैंने किसी से सीखी बाबू जी। नहीं तो अगर आप किसी को सिखा देंगे तो अच्छी बात है ना, अगर कोई आपके पास आए कि भाई अमित जी सिखा दो। मैं किसी को क्या सिखाने वाला हूँ बाबू जी, मैंने खुद नहीं सीखी किससे। गाड़ी चलाना अगर कोई आपसे सीखना चाहे, वो आपसे
प्रेरणा लेकर कि भाई मैं भी मेहनत से अपना घर चला लूंगा गाड़ी से, तो वो अच्छा लगेगा। समय नहीं मिलता है। अच्छा, आप समय अगर 8 बजे घर से जाता हूँ, 7 बजे ड्यूटी छूटती है, 8 बजे जाता हूँ सर घर से नहा धो के। ठीक है, अगर सप्ताह में 1-2 दिन आप निकाल लें तो और भी कुछ बेरोजगार युवाओं पर आप कृपा करेंगे, ऐसी मेरी सोच नहीं है। सर, छुट्टी नहीं मिलती। बाकी आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच के लिए आज़ाद हैं। अमित जी, आप लोग अब बड़ा अच्छा लगा, और आपने कई तरह के और भी मंत्र हमें दिए, है ना। काम करते करते एक फकीरी का आलम में है, और कैसे उसका मज़ा लिया जाए ये आपने सिखाया। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और आगे भी फ़ोन कीजिएगा, ज़रा इंतज़ार रखिएगा। और फिलहाल अब इतना ही, और हमारा और साथियों को भी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई ज़्यादा का लालच मत करो, और अपनी गाड़ी को अपने से ज़्यादा ही शायद ज़्यादा प्यारी रखो जी, जब वो कमा के देगी आपको, तब वो कमा कर देगी। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए अमित जी। ओके सर, थैंक यू सर। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। साथियों, अब इस कार्यक्रम में तो अब समय नहीं बचा है, लेकिन हमारे वो साथी जो आज फ़ोन नहीं कर पाए वो अगली बार फ़ोन करें। हर रोज़ रात 1:20 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम आता है। तो अब इस कार्यक्रम से अपने दोस्त अनिल कुमार को आगे दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।